आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप सब लोग मुझसे पूछेंगे कि तानिया आर यू फॉर रियल, ये भी डू यू रियली हैव टू गेट इनटू एवरीथिंग एंड स्टार्ट रिव्यूइंग गैजेट्स आल्सो नाउ? वेल व्हाट डू आई से गाइस, आई लव टेक्नोलॉजी एंड अगर स्पेशली आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो यू डू फील अ लिटिल हेल्पलेस क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी क्लीनिंग माई almost empty 1500 square feet house with the Dyson V11 Absolute Pro vacuum cleaner. हम लोग साफ सफाई तो करेंगे ही करेंगे. I am also going to be telling you about this. I hope it should be fun. So चलिए शुरू करते हैं. So ये वैक्यूम क्लीनर ना एक्चुअली 50,000 का है. सो डोंट वरी, मैं आपको ये बेचने की कोशिश नहीं कर रही. बट अगर ये इतना महंगा वैक्यूम क्लीनर है ऑब्वियसली इसकी कोई तो खास बात ज़रूर होगी ना. एक इसका पार्ट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली क्योंकि मैं कुछ दिनों से यूज़ करती आ रही हूँ. पहली बात तो ये कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो कॉर्डलेस है, तो इसमें कोई कॉर्ड की जरूरत नहीं होती है और इसे पकड़ के ऐसे फील आता है जैसे मैंने मशीन गन या कुछ पकड़ी हुई है. ऐसा लगता है मैं कोई वीडियो गेम खेल रही हूँ. एंड इसके साथ ये जो पार्ट है पहला वाला जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, देखो बात पे मेरा हाथ ट्रिगर पे चला जाता है. तो इसके साथ जो पहला पार्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है निकल टॉर्क ड्राइव के साथ पार्ट. और इसमें ऐसे कुछ फाइबर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से डस्ट बेसिकली पिक हो सकती है. लाइक वो कोई भी सर्फेस के ऊपर अगर आप उसको यूज़ करोगे तो डस्ट बेसिकली थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी और फिर वो सक होके वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाएगी. और एक और ख़ास बात इस पार्ट की ये भी है कि जब आप इसे कनेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है डिफरेंट एडजस्टमेंट्स है कि कितनी पावर पे आपको यूज़ करना है वैक्यूम क्लीनर को. और ये पार्ट जो है एआई टेक्नोलॉजी से मेजर कर लेता है कि कौन से सरफेस पे वैक्यूम क्लीनर को यूज़ किया जा रहा है और कितनी सक्शन पावर यूज़ होनी चाहिए उस स्पेसिफिक पार्ट पे. जैसे कि ये सोफ़ा है, आज ही आया, नया डिलीवर हुआ है बिल्कुल हमारे घर पे. तो ऑब्वियसली नया सोफ़ा है, बाहर से आया है. इट्स ऑब्वियसली अ गुड आइडिया इफ़ आई वैक्यूम इट. और वैक्यूम क्लीनर की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मैं वाइट कपड़े पहनकर भी बिल्कुल साफ़ सफाई कर सकती हूँ क्योंकि इसमें डस्ट उड़ के मेरे ऊपर नहीं आएगी, जबकि सारी की सारी डस्ट यहाँ पे इसके डस्टबिन में कलेक्ट हो जाएगी. तो देखो अभी ना मैंने ऑटो पे डाला और ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा कि कितनी पावर देनी चाहिए. ओ डू यू सी इसमें कितनी सारी डस्ट आ गई ऑलरेडी. ये डस्टबिन बिल्कुल ही एम्प्टी था जब मैंने स्टार्ट किया था, बट अब इसमें इतने सारे रेशे आ गए हैं सोफे के. जब मैं इसे सोफे में चलाऊंगी ना आपको अलग ही कलर देखने को मिलेगा सोफे का. Oh my goodness, this is actually shocking. ये डस्टबिन, आई प्रॉमिस ये डस्टबिन बिल्कुल ही एम्प्टी था स्टार्ट करने से पहले और इतनी डस्ट सिर्फ सोफे में से ही निकल आई है यार. दिस इज क्वाइट शॉकिंग ऑनेस्टली. चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ी ज़मीन साफ करते हैं. लेकिन जब एक एक्सटेंशन दी हुई है डायसन ने तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों ना करें. पहले तो हम लोग इसका ये हेड निकालेंगे, बड़ा वाला रॉड लगाएंगे और उसके ऊपर ये वाला फिर से हेड ज्वाइन करेंगे एंड देन वील गेट बैक टू क्लीनिंग. तो हमने ये जो हेड यूज़ किया था सोफे पे, अभी हम लोग वही हेड यूज़ कर सकते हैं फ्लोर भी क्लीन करने के लिए. यार देखो प्लीज़ डोंट माइंड, हर जगह डब्बे डब्बे पड़े हुए हैं. मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, अभी तक पूरी अनपैकिंग नहीं की है. आई बीन सो लेजी अबाउट इट. एक दीदी आती है घर पे जो सुबह साफ सफाई करती है, बट झाड़ू पोछा के साथ ना एक प्रॉब्लम होती है कि जितनी भी डस्ट उठाई जाती है वो सारी डिस्प्लेस होती है. तो वो डिस्प्लेस होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच तो जाती है बट एक बहुत थिन लेयर ऑफ डस्ट रह जाती है. तो जो थिन लेयर ऑफ डस्ट होती है वो जाके टाइल्स के कोने में फंस जाती है, जिसकी वजह से आप नोटिस करते होंगे कि टाइल अक्सर काली काली हो जाती है एजेस से. बट एनीवे, अब मैंने वो जो फ्लोर क्लीनिंग वाला एक्सटेंशन है, ट्रिगर में हाथ चला ही जाता है बार बार, जो फ्लोर क्लीनिंग वाला एक्सटेंशन है वो हटा दिया है और अब हम लोग सिर्फ इस वॉन्ड को यूज़ करेंगे कोनों को क्लीन करने में. ओ बाय द वे, इन पोर्शंस के लिए ना एक एक्सटेंशन भी है हमारे पास जिससे हम लोग थोड़े और माइन्यूट कॉर्नर्स और इजीली साफ कर सकते हैं. सो लेट मी गेट इट. ओह वाओ, दोस्तों ये वाला पार्ट कितना ज़्यादा फन है. लुक एट दिस, इसे खींचो और ये वापस आ जाता है खुद से ही. सो ये है क्विक रिलीज एक्सटेंशन होज बेसिकली. इस पार्ट का मैं पर्पस बताती हूँ क्या है. पहले ये वॉन्ड को जो भी है निकाल देते हैं. अभी भी खेलने में मजा आ रहा है. दिस कैन नेवर बिकम लेस फन आई थिंक. एनीवे, तो बेसिकली अगर आपको ड्रॉअर क्लीन करनी है या फिर आपको कोई ऐसे पार्ट्स क्लीन करने हैं जैसे कि विंडो की जाली, अगर मैं इसके सामने कोई और पार्ट भी अटैच कर लूँ, जैसे कि ये ब्रश वाला पार्ट अटैच कर लेते हैं. ये पार्ट बेसिकली डस्टिंग के लिए होता है, ठीक है. तो इस पार्ट को वैसे तो ये होज को बाय इटसेल्फ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं थोड़ा डस्टिंग करने का सोच रही थी, इसलिए चलो इस पार्ट के साथ ट्राई करते हैं. अब इस पार्ट को मैं कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ. ये नहीं है कि मुझे वैक्यूम क्लीनर को हिलाना पड़ेगा, अब सिर्फ मुझे अपने हाथ को हिलाना है. इस विंडो पे आते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसे, ओ लुक एट दिस, ओ वाह यार. और ये होज को आप पूरा खींच सकते हो. ओ वाह यार, क्या सही क्लीनिंग हो रही है.
वैसे अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो ये जो पार्ट है ना जो आप सामने देख रहे हैं ये एक्चुअली ग्लास क्लीनिंग के लिए है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नायलन ब्रिसल्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और इसके अंदर भी एक छोटी सी लेयर है जिससे बेसिकली ग्लास पे या किसी ऐसे मटेरियल पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए अगर मैं इसे विंडो के लिए यूज़ करूँ, जैसे कि यहाँ पे विंडो में वैक्यूम क्लीनर तो अंदर नहीं घुस सकता, बट ये होस क्योंकि एक्सटेंशन होते हैं तो ये तो घुस सकती है, तो इससे आप आराम से किसी विंडो के सर्फेस को, किसी ग्लास के सर्फेस को क्लीन कर सकते हैं। ओके, सो करेंटली वी आर इन माय स्टोर रूम जो probably is going to be the dustiest place in all of my house. Let me show you something very interesting. ये basically एक shoe organizer है. Okay, now coming back to cleaning this place. यहाँ पे मैं एक कॉम्बिनेशन टूल यूज़ कर रही हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन टूल में क्या है ना कि ये एक होल जैसा डिवाइस है जिसको आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अ क्रिवाइस या फिर कॉर्नर क्लीनिंग टूल, या फिर आप इसमें सिर्फ ब्रश को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको डस्टिंग करनी है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे शूज़ हैं, तो आई थिंक आई प्रॉब्ली यूज़ दिस डस्टर। जो मैंने आपको प्रीवियस टूल दिखाया था वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को वो ख़राब नहीं करना है क्योंकि वो मोस्टली ग्लास और डेलिकेट सर्फेसेस के लिए है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए कॉम्बिनेशन टूल को यूज़ करने वाली हूँ। ये बेसिकली एक ऐसा एक्सटेंशन है जो सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नायलन के पैड्स हैं एंड दीज पैड्स आर वेरी सॉफ्ट एक्चुअली, इफ यू टच देम यू रियलाइज दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट। एंड ये जब आप इसे वैक्यूम क्लीनर से कनेक्ट करेंगे तो इसका जो हेड है वो भी रोटेट करेगा ओवर द फ्लोर। इसे निकाल के जरा ये बॉन्ड अटैच करते हैं। तो अगर मैं ये वैक्यूम क्लीनर चलाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो हेड है वो भी मूव कर रहा है। ऑलराइट, सो वी आर बैक टू द फ्लोर क्लीनिंग एक्सटेंशन। क्या आपने टिंडल इफेक्ट का नाम सुना है? जब भी धूप आती है कहीं से या कोई ऐसे स्ट्रीम ऑफ लाइट आती है, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको एयर में बहुत इजीली दिख जाएंगे फ्लोट होते हुए। और इस कपड़े में तो अभी बहुत सारी डस्ट है क्योंकि मैंने इसे शिफ्ट किया था। ये बेसिकली मेरा एक स्टूडियो बैकड्रॉप है एंड इट्स बीन लाइंग ओवर हियर, सो इट्स डेफिनेटली डस्टी। और ये रूम इन जनरल जिसमें मैं अभी बैठी हूँ ये मेरा फ्यूचर स्टूडियो रूम होने वाला है। अभी बहुत ही एम्प्टी है, इसलिए आपको शायद एको भी सुनाई दे रही होगी। तो ये भी बहुत डस्टी है, तो इसलिए हम लोग इस डस्ट को उड़ने से बचाएंगे। I don't know why once I get started with cleaning, I get addicted to it and I get obsessed और मैं रुक नहीं पाती। तो मुझे वैक्यूम करने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। मैं पूरा दिन बस अपना काम छोड़ के यही करती हूँ। So we are in our backyard now, my favorite place inside the entire house। और आज सुबह मैं थोड़ी सी गार्डनिंग कर रही थी। यहाँ पे देखो मैंने ना कुछ सीड्स प्लांट करने शुरू किए हैं। ये है ज़ीनिया, ये है रेनैंकुलस बल्ब, ये होगा कॉस्मोस और ये होगा प्रॉबेबली गेंदे के फूल या कुछ ऐसा ही। वन थिंग अबाउट दिस वैक्यूम क्लीनर इज कि ये वाटर को वैक्यूम नहीं कर सकता इफ़ यू यूज़ दिस फॉर वैक्यूमिंग एनी अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। इसकी जो मोटर है उसमें पानी चला जाएगा एंड देन यू हैव टू गेट इट रिप्लेस। बट क्योंकि मेरी बैकयार्ड अभी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, आज तेज़ धूप पड़ी थी एकदम समर टाइम में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे बैकयार्ड को भी क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गार्डन सेटअप करना शुरू किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी गिरी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देते हैं इसे जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेज। Oh, look at this clear distinction between vacuumed and non-vacuumed floors. You wanna see? You wanna see? Oh, look at this. Oh, Jesus. Oh, इसका कलर निकल आया. Can you see it? इसमें अभी भी 16 मिनट्स ऑफ बैटरी लाइफ बची है। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग इतनी क्लीनिंग कर ही चुके हैं कि इसको एम्प्टी कैसे करते हैं। ये जो पार्ट है जिससे आप क्लीनिंग कर रहे थे उसको पहले निकालना पड़ता है। तो इसके सामने आप इसे रखेंगे पूरे इस ट्रैश बिन को। यू हैव टू प्रेस दिस फॉरवर्ड एंड बस आगे से सारा डस्ट ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाएगा। एक बार इसे नज कीजिए ताकि सारी डस्ट अच्छे से बाहर आ जाए। इसको थोड़ा सा कपड़े से क्लीन भी कर सकते हैं। दिस इज द आयरनी ऑफ यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर। अभी के लिए मैं बस इसे ऐसे ही बंद करने वाली हूँ। तो इसे ऐसे बंद करके लॉक कर दीजिए एंड आपका वैक्यूम क्लीनर फिर से क्लीन करने के लिए रेडी है। सो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट ऑफ क्लीनिंग माई हाउस विद द Dyson V11 Absolute Pro। नाउ ऑब्वियसली आई लव द मशीन बिकॉज इट्स अमेजिंग, इट डज द जॉब। इसकी इतने सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, इतने सारे फीचर्स हैं दैट इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर एक्चुअली ओनिंग इट एंड यूजिंग इट। नाउ ऑब्वियसली इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको साफ सफाई का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर आपको भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का मन है जिससे आपका घर न केवल साफ हो जाए बट आप छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख
रख सकते हैं, जैसे कि कार्पेट्स क्लीन कर सकते हैं, पर्दे, सीलिंग, सब कुछ अगर साफ करना चाहे तो डेफिनेटली इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और अभी ऐसे कितने सारे पार्ट्स हैं जो मैंने कवर भी नहीं किए, जैसे कि ये एक बेंडिंग पार्ट है जो आप कॉर्नर्स को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सोचो अगर आपने इस एक्सटेंशन को लगाया हमारे एक्सटेंशन होस के साथ, एक ब्रश वाला एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो। सो दीज एक्सटेंशंस आर वेरी वेरी फंक्शनल, वेरी वेरी यूजेबल। एंड अभी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए इस पूरी वीडियो में, जैसे कि ये मैट्रेस को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये एक छोटा रोलर ब्लेड एक्सटेंशन है। जो बड़ा वाला दिखाया मैंने आपको वो फ्लोर को क्लीन करने के लिए था, और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे आप छोटे छोटे पार्ट्स क्लीन कर सकते हो, जैसे कि कार को या फिर रग्स को। देखो एक बहुत गंभीर सवाल है जो मेरे दिमाग में आया था कि इस पूरी मशीन की मेंटेनेंस क्या होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी वैक्यूमिंग पर्पसेस के लिए एंड डस्ट कलेक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली गंदगी तो होगी ही, एंड इसके जो पार्ट्स है वो भी डर्टी डस्टी तो होंगे ही। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसमें यहाँ पे डस्ट तो गैदर होगी ही, एंड देयर आर फिल्टर्स ऑल्सो विच आर इनसाइड द मशीन। तो इन सब चीज़ों को आपको बेसिकली एक ऑप्शन होता है कि आप इन्हें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ होल मैकेनिज्म ऑफ हाउ यू कैन डिस्कनेक्ट दीज। यू कैन वॉश देम अंडर नॉर्मल टैप वाटर एंड देन लेट देम ड्राई ऑफ कम्प्लीटली फॉर 24 आवर्स। इवन द फिल्टर विच इज ऑन टॉप ऑफ द मशीन, उसे भी पूरी तरह से आप धो के ड्राई करके वापस कनेक्ट करके मशीन को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस दैट यू नीड टू प्रोवाइड द मशीन विद। एंड अगर आपको डाउट है कि इस पूरे डिवाइस को चार्ज कैसे किया जा सकता है, दिस वैक्यूम क्लीनर एक्चुअली कम्स विद दिस वॉल माउंट, जिससे आप चार्जर को कनेक्ट करके परमानेंटली रख सकते हैं। एंड देन इस वॉल माउंट पे आप जहाँ पे भी चाहें अपने वैक्यूम क्लीनर को टांग सकते हैं, एंड देन द डिवाइस इज ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट चार्ज। द ओनली थिंग इज मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे वैक्यूम क्लीनर को कहाँ पे माउंट करना है, इसलिए जहाँ पे भी अभी हो सकता है मैं चार्जर कनेक्ट कर देती हूँ वॉल से, एंड आई चार्ज द वैक्यूम क्लीनर ओवर देयर। एंड अगर आप एक बार चार्ज करें तो वो काफ़ी देर तक लास्ट करता है, स्पेशली अगर आप इको मोड में यूज़ करें तो कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो काम कर ही जाता है, मे बी इवन मोर। द ओनली ड्रॉबैक दैट आई थॉट वाज दैट दिस डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ब्लोअर और इट कैन नॉट बी यूज्ड टू वैक्यूम ओवर वेट surfaces, but apart from that I think it really does the job and it's a great device. So overall I really loved using it. So okay guys, I hope you found this video useful, and if you did, make sure that you like this video and share it with more people who are invested or interested in technologies like these, and definitely subscribe to our channel and hit the bell notification icon. I will see you next time. This is Tanya signing off. Bye bye guys.